ईरान का जवाब आज मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका। गुज़श्ता रात के हमले जवाबी कार्रवाई थी। ईरानी आलमी समुद्री गुजरगाह को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। किसी सूरत ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। मार्को रूबियो का कहना है हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लबनानी हुकूमत पर है। पॉम्पियो के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। ईरानी कौम कभी दबाव के सामने नहीं झुकती। जब भी सफारती हल का मौका आता है अमेरिका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जो ही करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने रद्द-ए-अमल में कहा यह सब दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली है। किसी तकरीबकार की जानिब से अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिशें हो रही हैं। वजूहात कुछ भी हों, नतीजा एक ही रहता है। ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरे और लॉन्चर की सलाहियत 75 नहीं 120% है। बरतानवी मीडिया का अमेरिका और ईरान के दरमियान कलील मुद्दती जंग बंदी का फ्रेमवर्क तैयार होने का दावा। द गार्डियन के मुताबिक दोनों ममालिक मफाहमत पर गौर कर रहे हैं, जिसमें मुआहदे के जरिए आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की कोशिश जारी है। फ्रेमवर्क के तहत पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबना हुर्मुज़ के बहरान का हल निकाला जाएगा। गहरे इख्तलाफात के बायस मुतनाज़ मामलात फिलहाल हल तलब रहेंगे। ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को खत्म कर दिया। उन्होंने 42,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरान के कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान शानदार मुल्क, पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी सियासी अस्करी क़यादत की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया टॉक में कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का खमीर सर कशम जजीरे में शहरी तंसीबात और 2 बहरी जहाज़ों पर हमलों का दावा। ईरानी पानियों में आबना हुर्मुज़ और इमाराती बंदरगाह फुजैरा के सामने से आबी गुजरगाह में जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसमें खित्ते के बाद ममालिक ने ताउन किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के 3 डिस्टार बहरी जहाज कामयाबी से आबना हुर्मुज़ पार कर गए। दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स को फिजा में तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जहाजों पर हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलावर ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। तीनों बहरी जहाज अब नाकाबंदी में फिर से हिस्सा लेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का भी जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ईरानी मराकज़ तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक खत्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के कुशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले किए। आलमी बहरी तंजीम ने कहा 1500 जहाज खलीज फारिस में फंसे हुए हैं। ईरानी इक़दामात के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश। करारदाद बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत याफ्ता है। करारदाद में ईरान से आबना हुर्मुज़ में हमले बंद और टोल खत्म करने का मुतालिबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्फ से कहा नया हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। ईरान सिविलियन शिपिंग के तमाम जहाज़ों से आबना हुर्मुज़ इस्तेमाल करने के लिए टोल टैक्स मांग रहा है। करारदाद के हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा करारदाद का मुसवदा यकतरफा और नामुकम्मल है। आबना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल की असल वजह ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौजी जारहियत है। रूस ने ईरान के खिलाफ मुजवज़ा अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान में अमेरिका मुखालिफ मुजाहिरा, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में ईरानी अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार।
ईरानी मुसल्लह फौज के हक में रैली, मुजाहिरीन की अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरानी परचम उठाए रैली में शामिल अफराद ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स पर अमेरिका मुखालिफ नारे दर्ज कर रखे थे। अमरीकी कांग्रेस भी ईरान अमरीका जंग में सालिसी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफी करारदाद पेश कर दी। डेमोक्रेट रुकन एल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद पेश की, जिसमें पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। मतन के मुताबिक ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेजबानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की, अमन मुज़ाकरात के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फ्राहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी अपने 70% मिसाइल जखीरे को बरकरार रखे हुए है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, ईरान अब भी तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे करने की सलाहियत है। अमरीकी अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद ही उसे शदीद मुआशी दबाव का सामना करना होगा। ईरानी हुकूमत ने ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह के करीब चीनी टैंकर पर हमला। 4 मई को टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ के करीब निशाना बनाया गया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का आबनाए हुर्मुज़ में चीनी टैंकर पर हमले पर तशवीश का इजहार। 4 मई को जहाज के अर्शे को आग लगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक हमले का शिकार होने वाले जहाज पर चीनी अमले के अरकान मौजूद। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आबनाए में जल्द अज जल्द आमदोरफ्त की बहाली होनी चाहिए। जहाज़ों और उनके अमले की हिफाजत को यकीनी बनाना आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। तमाम फरीकैन आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए अमली इक़दाम करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका की जानिब से तहवील में लिए गए जहाज़ों पर मौजूद 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी कारकुनों की वापसी के लिए सिंगापुर से ताउन की दरख्वास्त। इसहाक डार ने एक्स पैगाम में कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी बात हुई। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते महफूज वतन वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अमरीकी हुकाम और दीगर मुतल्लिका फरीकों से मुसलसल राब्ते में है। अपने शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इजलास में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से ज्यादा रकम की मंजूरी देने का फैसला करेगा। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को तीसरे जायजे की कामयाब तकमील के बाद $1 अरब की किस्त मिलने का कवी इम्कान है। RSF के दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफी मिलेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेशगी इक़दामात मुकम्मल कर्ज मंजूरी होगी। सदर ट्रंप की यूरोपियन यूनियन को एक बार फिर भारी टैक्स आयद करने की धमकी। 4 जुलाई तक यूरोपियन यूनियन ने तिजारती मुआहदा न किया तो कस्टम ड्यूटी में गैर मामूली इजाफा कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया ट्रुथ में कहा, यूरोपीय यूनियन के जवाब का सब्र के साथ इंतजार कर रहा हूं। अमरीकी सनत का यूरोपियन यूनियन से कारों और ट्रक्स की दरामदी ड्यूटी 25% आयद करने का मुतालिबा। उधर आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की $100.58 फी बैरल में ट्रेडिंग। अमरीकी तेल की $93 में फरोख्त।